प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी अड्डा के एक और नए वीडियो के अंदर। मेरे साथियों, आप सभी को पता कि हम लोग सीख रहे थे क्लास 9th के मैथ को बहुत बेहतर तरीके से। हमारी चल रही थी प्रश्नावली 3.2। कितना? 3.2 प्रश्नावली हम लोग चल रहे थे और इसी के क्रम में हम लोग आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रश्न संख्या 20। क्या? प्रश्न संख्या 20 का हल। आइए 20 के साथ साथ और सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय को हम लोग ना बर्बाद करते आज इस वीडियो को शुरू करेंगे। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आपका क्या देख के रखा है कि 20 नंबर में बोल रहा है ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। पहला लेके देख के रखा है कि यदि 4 + 3√5 अपान 4 - 3√5 इक्वल टू a + b √5 है, तो a और b का मान क्या होगा साथियों? देखिए कैसे। सबसे पहले इस सेक्शन का हम लोग LHS वाले का क्या करेंगे, प्रमेयीकरण कर लेंगे और इसको हम लोग बराबर लिखते जाएंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं इसके हल को। क्या है? 4 + 3√5 अपान 4 - 3 अपान √5। इसके अंश बाहर में 4 + 3√5 अपान 4 + 3 अपान √5 के अंश बाहर में गुणा करने पर बराबर कितना लिखा जाएगा? a + b √5। अब देखते साथ क्या होता है। जब हमने क्या बताया, ये ऊपर वाला सेम होगा, मतलब जब इसका अंश एक जैसा होगा तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि 4 + 3√5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अपान में अंश के बाद हर का क्या हो जाएगा? गुणा होगा, क्योंकि हर में जितनी संख्याएं हैं वो सेम तो है लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए गुणा होगा साथियों। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा और रूट को रूट से ख़त्म करेंगे तो केवल 5 बचेगा। बराबर a + b √5। ओके, आइए इसको हम a + b के होल ऑफ स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो a² मतलब 4 का स्क्वायर, b² मतलब 3√5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a × b का मान 3√5 अपान 16 - 45। ओके, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और समझ में आ रहा होगा। a + b √5। ओके, फर्दर हम लोग इसको लिखते जाएंगे। अब लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 16 प्लस विदाउट रूट्स का 3 का स्क्वायर 9 और रूट्स वाले का हो जाएगा 5। कितना? 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 √5 अपान में जब 45 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा 29 -29 बचेगा। बराबर में a + b √5। हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 16 + 9 × 5 = 45 प्लस 24 √15 अपान -29 इक्वल a + b √5। ओके, फर्दर हम लोग इसको लिखते जाएंगे, फर्दर इसको हम लोग हल करते भी जाएंगे साथियों। तो देखिए क्या होगा, ये जब इसमें इसको जोड़ लेंगे तो 5 × 1 = 6, 5 × 11 से लाए 1, 4 × 1 = 5 × 6 = 61 और अपान में है तो अपान में -29 प्लस 24 √15 अपान -29। इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं। बराबर a + b कुछ गलतियाँ तो नहीं हो रही साथियों, आप लोग बताते चलिएगा। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे केवल 5 है तो हमको केवल 5 ही रखना है, यही गलती हो रही थी। √5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पक्ष है दूसरा पक्ष है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे साथियों? तुलना करने पर तो लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम लोग क्या पाएंगे साथियों? हम लोग पाएंगे कि अगर डिजिट में पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a है तो पहला वाला a का वैल्यू होगा, मतलब कि a =
61/29 माइनस में ये होगा, एंड v इक्वल टू क्या होगा, b अंडर रूट 5 इक्वल टू 24/5 अपॉन -29। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये v इक्वल टू 24/-29। दिस इज योर आंसर। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने साथियों आपको बताया है। ये प्रश्न संख्या 20 का पहला सेक्शन था। आइए दूसरे सेक्शन को अभी हम लोग हल करके देखते हैं। बहुत आसान होता है प्रश्नों को लगाना, बस आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप आप सभी लोग समझ में आ रहा होगा साथियों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 के दूसरे नंबर का हल। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इसको किया, ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। कैसे हल लिखेंगे, फिर क्या होगा, इसी के विपरीत चिन्ह से अंश बाहर में गुणा होगा, मतलब अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 अपान अंडर रूट 11। सवाल में कुछ गलतियां दिख रही हैं, ऊपर साथियों माइनस है प्रश्न में, तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा साथियों। अब परमयकरण इसका करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा होगा, अंश बाहर में, तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, क्या अंडर रूट 7 अपान में, यहाँ भी 7 रखिए साथियों, कुछ गलतियाँ क्यों हो रही है, 11 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। इतना आपको समझ में आया तो बहुत, मैं आशा करता हूँ आगे भी समझ में आएगा। फर्दर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं आप सभी के संग। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम है साथियों, डिजिट सेम है, साइन सेम है, तो ए स्क्वायर में फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1111 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्योंकि रूट में साथियों, बराबर a माइनस बी अंडर रूट 77। हम लोग इसको a माइनस बी को होल ऑफ स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a का मान अंडर रूट 11, b का मान अंडर रूट 7 अपान 4 बचेगा, इक्वल टू a प्लस a माइनस बी अंडर रूट 77। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, घबराने की बात साथियों नहीं है। हम लोग स्क्वायर से इसको कैंसिल कर लेंगे, रूट को स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट, तो बचेगा 11 प्लस 7 माइनस 2 अंडर रूट 11 7 77 अपान 4 इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। हम लोग अगला क्या करेंगे, 11 को 7 में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 2 अंडर रूट 77 अपान 4 इक्वल टू a माइनस बी 77। देन हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को दोनों सेक्शन में बांट लेंगे, तो 18 अपान 4 माइनस 2 अंडर रूट 77 अपान 4। ओके गाइस, इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा, तो 2 9 जा 2 4 जा, ओके, 2 1 जा 2 2 जा, तो माइनस अंडर रूट 77 अपान 2 इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 77। अगला हम लोग को क्या करना है कि दोनों पक्षों का, दोनों साइड्स का क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या पाएंगे, पहला वाला पहला का आंसर बन जाएगा अपना। तो आप लोग फर्दर याद रखते रहे, भूलिएगा नहीं कि a बराबर क्या हो जाएगा 9 अपान 4 एंड माइनस बी एंड 77 इक्वल टू 77 अपान रूट में 2, और यहाँ माइनस में तो माइनस से माइनस कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे v इक्वल टू 1 अपान 2। ये कैसा लगा आपका सॉल्यूशन, बहुत आसान मैंने बताया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, कितना सरल है और कितना सरल नहीं है, इसका आप ही डिसीजन दे सकते हैं साथियों। बिकॉज क्योंकि ये आपके लिए सरल तभी हो पाएगा साथियों जब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और काम करेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है।
अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे ध्यान से हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती की है कि 2 दूनी 4, यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे। ए का मान 9/2 और बी का मान 1/4। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और सारी चीज़ें समझ के आप लोग सीखते जाएंगे। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और इसी प्रकार के सॉल्यूशन को लगातार हम लोग देखते रहेंगे। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं और हल करते हैं प्रश्न संख्या 21 को साथियों। प्रश्न संख्या 21 को हल करते हैं। लिखा हुआ यदि √3 - 1 √3 - 1 यहाँ पे प्लस रहेगा अपान 1 बराबर a + b √3, तब a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, हल करेंगे। मान किसका निकालना? a एंड b का मान निकालना है। हल करेंगे अपनी पुरानी विधि से ही। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन का परमाणीकरण कर लेंगे। तो क्या है, √3 + 1 अपान √3 - 1। जैसे कि अपोजिट साइन से, सेम डिजिट से डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 + 1 अपान √3 + 1 इक्वल टू a + b √3। अब हम लोग क्या करने वाले हैं साथियों, सेम डिजिट सेम साइन होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि √3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथियों अपना कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे केवल 1 बचने वाला है साथियों। इक्वल टू a + b √3। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a + b का होल ऑफ स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a का मान √3 × b का मान 1। यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू a + b √3 साथियों। हम लोग अब क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 √3 अपान यहाँ पे साथियों 2 बचेगा, तो 2 बच गया बराबर a + b √3। अब आगे क्या होगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना है, 2 2 4, 3 1 4, 4 + 2 √3 अपान 2 इक्वल टू a + b √3। आइए आगे देखते हैं हम लोग, फर्दर लगातार सवाल को लगाते रहेंगे। यहाँ से हम अगर कुछ कॉमन लें तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 + √3 बचेगा अपान में 2 बराबर a + b √3 साथियों। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा जो अपना वो 2 + √3 बराबर a + b √3। अब ये दोनों बच्चों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों बच्चों की तुलना करने पर। जब दोनों बच्चों की तुलना करेंगे तो पहला सेक्शन पहले सेक्शन के बराबर होगा, मतलब a बराबर 2 आंसर आएगा और b √3 बराबर √3। √3 कैंसिल तो b बराबर 1 आएगा, b बराबर 1 और a बराबर 2। यही आपका आंसर होगा। कैसा सवाल समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको हल करके बताया साथियों। इस सवाल के सॉल्यूशंस कैसे लग रहे हैं आपको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं। 5 - √6 अपान 5 + √6 इक्वल टू a - b √6। तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है साथियों, मैं आपको इसलिए हेल्प करता रहता हूँ क्योंकि आप लोग कभी कभी डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और स्टडी को हमेशा करते रहना है। आइए प्रश्न संख्या 22 का हल देख लेते हैं बहुत आसान सी भाषा के अंदर। देखिए लिखा हुआ है 5 - √6 अपान 5 + √6। इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे, 5 - √6 अपान 5 - √6
इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 6। हम सभी जानते हैं साथियों कि जब अंश या हर हो कुछ भी हो, अगर सेम डिजिट सेम साइन है तो उस पर पावर कितनी लगेगी साथियों? 2 लगेगी। तो इस पर पावर कितनी हो जाएगी? इस पर पावर हो जाएगी 5 माइनस अंडर रूट 6 का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और रूट को रूट से गुणा करेंगे रूट कैंसिल, केवल 6 बचेगा। इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 6 साथियों। आइए आगे देखते हैं। ए स्क्वायर कितना साथियों? ए का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर 6 माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान अंडर रूट बी का मान साथियों, अपान जब 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा साथियों, बराबर ए माइनस बी अंडर रूट 6। फिर क्या करेंगे हम लोग? 25 को 6 से जोड़ेंगे 31, एक बार 31 के संग 19 माइनस 5 दूनी 10 अंडर रूट 6 का 19 इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट 6। यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो क्या होगा? दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या होता है साथियों? ध्यान से देखते हैं और आंसर को लिख लेते हैं साथियों। पहला डिजिट के साथ हो जाएगा, तो a इक्वल टू 31 अपान 19 और माइनस बी अंडर रूट 6 इक्वल टू होगा माइनस 10 अंडर रूट 6 अपान 19। 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू 10 अपान 19। तो ये दोनों आपके ए और बी के मान हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसी प्रकार लगातार आप काम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यदि आप सभी को यह समझ में आया साथियों, तो प्रश्न संख्या 22 कितना? प्रश्न संख्या 22 अपने आप से स्वयं लगाइए, फिर भी इसका मैं हल आपको जरूर दे दूंगा। आइए आगे प्रश्न संख्या 22 बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको लगा देता हूँ। लेकिन आपको एक काम करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है साथियों, प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस बनाए रखना है, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और सीखते हैं प्रश्न संख्या 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23, 24, 25 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं साथियों। आइए छात्रों देखते हैं प्रश्न संख्या 23 का हल बहुत आसान से तरीके से। लिखा यदि x बराबर 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 कामा y बराबर 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2 तथा x वाई स्क्वायर प्लस तब x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग जाएंगे, लेकिन बहुत आसान से आपको बताऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आइए इसको हल करते हैं साथियों। ऐसे सबसे पहले हम x और y का परमीकरण कर लेंगे। x का परमीकरण 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसे के विपरीत चिन्ह से गुणा होगा, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। फिर उसके बाद x बराबर 3 एकम 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 2। x बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 9 माइनस 8, तो x बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपान 1, मतलब कि साथियों x का परमीकरण आपको पता चल गया। ठीक इसी प्रकार से हम y का परमीकरण कर लेंगे पहले साथियों। तो y बराबर क्या है? 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ओके साथियों, अब क्या करना है? इसका परमीकरण तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपान 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथियों। y बराबर 3 × 3 माइनस 2 × 2, इसको इससे गुणा कर लेंगे साथियों, और नीचे का नीचे से गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 2 बराबर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और 9 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा?
3 माइनस 2√2, नीचे बचा 1। ये हो गया आपका y का मान। देन हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर भी। तो आइए एक्स स्क्वायर का हम लोग मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकल के आई है 3 + 2√2 का होल पावर 2 करेंगे, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3 × 2√2। अपान में कुछ नहीं तो कुछ नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस विदाउट रूट का जो 2 है उसका स्क्वायर 4 गुणे 2 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12√2। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 12√2। तो यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 12√2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान। आइए वाई स्क्वायर का मान भी हम लोग इधर निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा साथियों, 3 3 का 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट से गुणा, ये चूँकि रूट का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस 2 × ए का मान 3 बी का मान 2√2। ओके, चलिए 9 + 8 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12√2। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 17 माइनस 12√2। तो हमारे पास क्या एक्स वाई का मान है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान है। अब इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। प्रश्न क्या अपने पास है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का मान बतलाना है। देखिए सबसे पहले एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान कितना है, 3 + 2√2, और वाई स्क्वायर का मान कितना है 17 माइनस 12√2 प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है 17 + 12√2, और y का मान कितना है साथियों, तो y का मान है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 - 2√2। तो 3 - 2√2। अब देखते हैं ध्यान से साथियों, अब आप मल्टीप्लाई होगा साथियों तो क्या होगा, 17 × 3 = 51। ध्यान से देखिएगा, 3 12 × 36 √2। पहले एक डिजिट से दोनों को करेंगे, फिर दूसरे से सबको करेंगे। 17 दूना 34 √2, और प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24, रूट से रूट कैंसिल, केवल यहाँ पे 2 बचेगा। प्लस इसको करेंगे 17 × 3 = 51 माइनस 17 दूना 34 √2, और क्या होगा साथियों, पर दूसरे से करेंगे तो 12 × 36 √2, और माइनस 12 दूना 24 गुणे 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 51 माइनस 36 √ और 24 34 √ प्लस माइनस माइनस, यहाँ केवल 2 √2 बचेगा साथियों, माइनस 24 दूना 48। यहाँ पे क्या होगा 51 ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस 2 √2 और 24 दूना 48 साथियों। आइए देखते हैं आगे, बहुत आसान सा सवाल है साथियों, किसी प्रकार कोई दिक्कत घबराना नहीं। देखिए 51 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 51 दूना 102। देखिए प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, रूट मान लीजिए हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, रूट खुला हुआ है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 साथियों, 48 माइनस 96। बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यही हमारी संकल्पना होती है साथियों। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपका कितना बचा 102 और माइनस 96। तो जब 102 में से 96 जाएगा साथियों तो बचेगा 6, और यही आपका आंसर होगा। देखिए कितनी आसान सी भाषा में मैंने सरल तरीके से आपको हल करके दिखाया है। बहुत आसान है साथियों सवाल को लगाना, बहुत बस एक एक स्टेप को आप हल करते जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आई होप आपको 23 नंबर भी समझ में आया होगा। आइए प्रश्न संख्या 24 और 25 को भी कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए छात्रों देखते हैं प्रश्न संख्या 24 के हल को बहुत आसान तरीके से। लिखा हुआ यदि √3 = 1.732 व √5 = 2.236
तब 6/√5 -√3 का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को कई तरीक़ों से लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको न प्रमेयीकरण करना है, न कुछ करना है। सबसे आसान तरीका यही है कि इस सवाल को पहले उतार लीजिए और इसकी रूपरेखा पर आपको क्या करना है साथियों, सभी मानों को पुट कर देना है, मतलब रख देना है। मान क्या कि 6 ऐसे लिखा, √5 का मान कितना है इसको लिख लेंगे पहले, तो 2.236 माइनस √3 का मान 1.732। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 6 में से 2 तो जाएगा, तो बच जाएगा 4 साथियों नीचे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 बच जाएगा। 3 से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। 2 से 7 जाएगा नहीं तो साथियों 12 में से 5 7 जाएगा तो 5 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग के आगे 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। इतना बचने के बाद ऊपर कितना बचा, 6 बच गया। हम सभी जानते हैं अगर दशमलव हटेगा तो दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्या है उतने 0 ऊपर लग जाते हैं साथियों। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 6000/504। इसको और अगर रिड्यूस करना चाहे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि 2 3 6 3000 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 दूनी 4 252। आइए इसको और हल करते हैं साथियों, जब तक हल होता जाएगा तब तक हल करेंगे। ये 3252 है, 3252। इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 3000 का आधा 1500 और 252 का आधा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 6 12। फिर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 2 7 14 2 पंचे 10 750 2 6 12 2 3 6। अब ये लग रहा है कटेगा नहीं, अब इसको हम लोग को डिवाइड ही करना पड़ जाएगा। अगर इतने पे आप सवाल को छोड़कर आ जाते हैं तो शायद आपको नंबर मिल जाए, अन्यथा नंबर नहीं मिल सकता है। तो आइए इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश कैसे करेंगे, डिवाइड कर कर। तो 63 से जब हम लोग 750 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 63 हम 630 मतलब 11 बार में जाए, कितने बार में, पहले 1 बार में ले जाएंगे तो 63 1 कम 63, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा साथियों, यहाँ पे 1 0। 63 ढूंढना है, 126 ज़्यादा 63 1 कम 63 फिर लेकर जाएंगे। यहाँ पे आपका 7 बचेगा, यहाँ पे आपका 4 पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब हमें को 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि चला जाए आपका 470 के आसपास, तो हम लोग कैसा लेकर जाएंगे, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, जो 6 48, ये भी ज़्यादा हो रहा है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अगर किसी प्रकार की गलती हो रही हो तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, अगर कोई भी गलती हो रही होगी तो देख लीजिएगा। भाग आप सभी को आना चाहिए, तभी आप प्रश्न को बेहतर से लगा पाएंगे साथियों। आप देखिए साथियों, इसको हम ले जा सकते हैं 7 बार में, 7 6 42 और 8 बार में 8 8 6 48, तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार में कितनी बार में जाएगा, 7 7 21 का 1 हासिल आया 2, 7 6 42 2 44 साथियों। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 9 बचेगा आपका, यहाँ 8 में 4 गया 4, ये कट गया। फिर पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे साथियों, कितना, पॉइंट से 0। फिर वही 7 बार में अपना जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, या तो 8 बार में ले जाए, 8 6 48 8 24 ज़्यादा हो जाएगा। 17 के साथ से लाया 2, 7 6 42 2 44 साथियों। कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 4 4 कट गया। मतलब बार बार ये संख्याएं आती रहेंगी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साथियों 11.77 डाट डाट करके भी आप लिख सकते हैं। यही आपका आंसर होगा साथियों। आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सवाल को मैंने सही तरीके से लगाया है, किसी प्रकार की कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। तो आंसर यही आएगा। किसी बुक से मेरे को दशमलव के बाद कोई संख्याएं थोड़ी बहुत ऊंचे नीचे हो सकती है, उससे कोई दिक्कत होता नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 25 का हल देखते हैं साथियों। लिखा हुआ x बराबर √11, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट प्लस में है 8, फिर अंडर रूट के अंदर रूट प्लस 289। तो x का मान क्या होगा, बहुत आसान है, बहुत सबसे सरल यही सवाल है मेरे भाई, मेरे इस प्यारे स्टूडेंट्स। देख कैसे, x बराबर, इसको सबसे पहले आपको लास्ट के रूट को हल करना है, बस सवाल जान जाओ मेरे भाई, लग गया प्लस। अब देखिए जो 289 है ये रूट, तो 289 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, तो वो 17 का होता है साथियों, याद रखिएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा
अब 11 प्लस अंडर रूट, ये क्या 17 और 8 25 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग सभी लोग जानते हैं x बराबर अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 25 का मान होता है 5, तो 11 5 16, तो अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, बहुत ही सरल सिंपल तरीके से बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार के सवाल को आप समझेंगे। आपके बुक्स में जितने भी सवाल हैं आगे आप लोग लगाइए। इसके नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम अगली एक्सरसाइज और अगला पार्ट देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को बेस्ट वीडियो लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे एकेडमी और यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, जिससे उनकी एजुकेशन मैथ के अंदर बेहतर हो पाए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।